प्रिय छात्रों, पिछली भाग में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था और होमवर्क ये था कि y बराबर x प्लस 3 पे घाते 2 और y बराबर log x to पावर 2 और प्लस 3 प्लस 1 था। हमको लगता है कि आप लोग इसको ट्राई किए होंगे और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं इस पूरे पार्ट में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज हम लोग एक एक करके पिछले भाग में जो क्वेश्चन दिया गया था उनका सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर x प्लस 3 के पावर 2। ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन कैसे करेंगे। पिछले भागों में मैंने तरीका बताया था। यहां पर क्या करेंगे, ये y बराबर x प्लस 3 के पावर 2 जो है वो x पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है, x पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। तो अवकलन निकालते समय लिखेंगे dy अपान dx बराबर d अपान dx x प्लस 3 के पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज को दिमाग में x समझते थे और ये x पे घाते n का काम करता था। तो x पे घाते n का जो फार्मूला होता था, n आगे आता था, n माइनस 1 हो जाता था, सबको पता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे तो 2 आगे आएगा और x प्लस 3 इसमें से 1 कम हो जाएगा और जिसका हम लोग दिमाग में x समझते थे उसका पुनः अवकलन करते थे। तो यहाँ पर इसका जब पुनः अवकलन किया जाएगा तो d अपान डी x प्लस 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2, इसमें से 1 कम हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और इसका जब अवकलन करेंगे तो x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 हो जाता है। यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 2x प्लस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले का। पहले वाले का आंसर होगा 2x प्लस 3। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे दूसरे सवालों को। दूसरा सवाल क्या है, y बराबर log x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब अवकलन करेंगे इसका तो होगा dy अपान dx, d अपान dx log x के पावर 2 प्लस d अपान dx 3x प्लस d अपान dx 1। अब क्या करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कैसे किया जाता था, ध्यान से देखिएगा। log x के पावर 2 दिया है तो ये पुनः x पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है, x पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे, x समझेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। log x को दिमाग में हमने x समझा था, इसका पुनः अवकलन करेंगे log x। और इसका जब अवकलन करेंगे तो 3 आगे आता है, x का जो अवकलन होता है वो 1 हो जाता है, ये बताया गया था पिछले पार्ट में। और ये 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। आगे देखिए 2 log x और log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान x होता है और ये होता है 3। अर्थात हम कह सकते हैं 2 log x बटे x प्लस 3, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात y बराबर log x पे घाते 2 प्लस 3x प्लस 1 का जो अवकलन करेंगे तो निकल के आएगा 2 log x बटे kx प्लस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर साइन
स्क्वायर एक्स प्लस साइन पे घाते 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। जब इसका dy अपन dx जब ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे dy अपन dx, इधर भी लिखेंगे d अपन dx, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस d अपन dx 3x का स्क्वायर प्लस d अपन dx 1 होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है इसका अवकलन करते समय सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे किस फॉर्मेट बन रहा है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी अपन डी एक्स साइन एक्स पे घाते 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 3 को बाहर कर देते हैं, 3 को बाहर करेंगे डी अपन डी एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 हो जाता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे पुनः देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। साइन एक्स पे घाते 2, ये एक्स पे घाते n का फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पर 2 को आगे कर देते हैं, साइन एक्स पे घाते 2 - 1 कर देंगे और जिसको दिमाग में x समझा जाता है उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर पुनः अवकलन करेंगे हम लोग, डी अपन डी एक्स साइन एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, 3 आगे आ गया, इस एक्स स्क्वायर का अवकलन हम लोग पढ़े थे कि 2 क्या होता है, आगे आ जाता है और इसमें से 1 कम हो जाता है अर्थात 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साइन एक्स के पावर 1, साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कास एक्स होता है। हमने पिछली पार्ट में देखा था इसका फार्मूला कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कास एक्स होता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 3 गुना के 6 एक्स हो जाएगा। अर्थात ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स अब प्लस 6x। हाँ, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक सूत्र जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या सूत्र था, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक सूत्र ये है कि 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2x, साइन 2x। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी काम की चीज है, आगे इसका फिर से उपयोग होगा। तो यहां पर भी हमें क्या दिख रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसको मिला करके हम क्या लिख देंगे, साइन 2x लिख देंगे। तो यहां पर जब लिखेंगे साइन 2x हो जाएगा अब प्लस 6x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चौथा क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, y बराबर कास x पे घाते 5 प्लस x पे घाते 7 प्लस 1, ये था हमारा। और हमें निकालना क्या था, dy अपन dx ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, dy अपन dx ज्ञात करना था। तो ध्यान से देखिएगा, अवकलन करते समय क्या करेंगे, dy अपन dx, d अपन dx कास x का स्क्वायर, x पे घाते 5 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा d अपन dx, x पे घाते 7, d अपन dx 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब फिर वही बात है, कास x पे घाते 5 जो दिया है, ध्यान से देखेंगे तो कास x का फॉर्मेट बन रहा है। किसका बन रहा है, कास x का फॉर्मेट बन रहा है। तो इस x पे घाते 5 को हम लोग दिमाग में x समझेंगे। जब दिमाग में x समझेंगे तो कास x का फॉर्मेट बनेगा। कास x का अवकलन माइनस साइन x होता है, आप लोग को बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज को जब x समझेंगे तो इस कास x हो जाएगा। कास x का अवकलन होता है माइनस साइन x,
x पे घाते 5। फिर ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिसको दिमाग में x समझा जाता है उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो d अपान dx, x पे घाते 5, ठीक है। और इसका जब अवकलन करेंगे तो 7 आगे आएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, पहले ही पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन x पे घाते 5 और इसका x पे घाते 5 का जब अवकलन करेंगे तो 5 आगे आ जाता है और 5 माइनस 1 हो जाता है, तो पहले ही आप लोग जान रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x पे घाते 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 को हम आगे कर देते हैं और x पे घात 5 माइनस 1 का मतलब 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x पे घाते 5 प्लस 7x पे घाते 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने जो पिछले भाग में 4 को होमवर्क दिया गया था, चारों का मैंने सोल्यूशन कर दिया है। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और 3 फार्मूला और रह गया है, उसको देख लेते हैं। फिर हम लोग प्रश्नावली में आएंगे। प्रश्नावली हम लोग मधुर गुप्ता को स्टार्ट करेंगे, पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा, फिर प्रश्नावली को हल किया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो आइए 3 सूत्र और है, उन सबको देख लिया जाए, ठीक है। लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको। अगला जो सूत्र है हमारा, अगला है वो देखिए ध्यान से, पहला क्या है, y बराबर सेक x। इसका क्या होता है, y बराबर सेक x का जो अवकलन निकालेंगे तो dy अपान dx होगा, d अपान dx सेक x। और सेक x का जो अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। और पढ़ने का इसका भी तरीका वही होता है जो मैंने पीछे बताया आप लोगों का, कि जो सेक x का x के सापेक्ष, सेक x का x के सापेक्ष अवकलन वो होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सेक x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू टेन एक्स आएगा। ये तो हो गया y बराबर सेक x का सूत्र। अब ध्यान से इसका अवकलन निकाले हैं तो क्या निकल के आया, सेक x इंटू टेन एक्स आया है। अब इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आप इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर हम एग्जाम्पल पहले देखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 और सूत्र रह गए उसको भी खत्म करेंगे आज। एग्जाम्पल्स पर आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, देखिए y बराबर सेक 7x, इसका हमें क्या करना है, dy अपान dx ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों को मैंने शुरू में ही एक तरीका बताया था कि अगर फॉर्मेट नहीं बनता है तो उसको दिमाग में हम लोग एक समझते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा y बराबर सेक 7x दिया है, क्योंकि हम तो फार्मूला पढ़े हैं y बराबर सेक x का, और यहाँ पर y बराबर सेक 7x आया है। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक समझेंगे। जब पूरी चीज को यक समझेंगे तो इसका अवकलन करते समय ध्यान से देखिएगा क्या होगा, dy अपान dx, d अपान dx सेक 7x, और इस पूरी चीज को दिमाग में जब x समझेंगे तो सेक x हो जाएगा। और सेक x का अवकलन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक 7x इंटू टेन 7x, ठीक है। और जिस चीज को हम लोग दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो इसका जब पुनः अवकलन करेंगे तो d अपान dx 7x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक 7x इंटू टेन 7x। और 7x का अवकलन क्या होता है, 7 आगे आ जाएगा, x का अवकलन 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या होगा इसका, 7 आगे आ जाएगा, सेक 7x इंटू टेन 7x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप कमजोर से कमजोर छात्रों के शेयर करते रहिएगा।
और अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। y बराबर सेक एक्स, 7x का हमने अवकलन निकाला, ये निकल के आया। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब ले लेते हैं हम y बराबर सेक एक्स, सेक पे घाते 3x ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा क्या, dy/dx, इसका हमें ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मेन फॉर्मेट में बनाएंगे। y बराबर क्या करेंगे, सेक x के पावर 3 लिख देंगे ऐसे। ध्यान से देखिएगा, x पे घाते n का फॉर्मेट बन गया, क्या बन गया, x पे घाते n का फॉर्मेट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये हो जाएगा dy/dx सेक x के पावर 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक्स समझेंगे। पूरी चीज को दिमाग में क्या समझा जाएगा, यक्स समझा जाएगा। जब यक्स समझेंगे तो यक्स पे घाते n की तरह काम करेगा। और उसमें क्या होता था कि n आगे आ जाता था, n-1 होता था अवकलन करते समय। तो यहां पर भी वही होगा, 3 आगे आ जाएगा और सेक x के पावर 3-1 हो जाएगा। और जिसको दिमाग में x समझा जाता है उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx सेक x, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 सेक x के पावर 2। और सेक x का जो अवकलन होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सेक x इंटू tan x होता है, सेक x इंटू tan x होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सेक स्क्वायर x इंटू सेक x इंटू tan x। और इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये सेक पे 2 है, ये मिल करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हो जाएगा सेक पे घाते 3x इंटू tan x। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे y बराबर सेक x का सूत्र जो आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र पर, ठीक है, और उस पर भी एग्जाम्पल देखते हैं। आज पूरा सूत्र समाप्त हो जाएगा और आज हम लोग एग्जाम्पल्स पर आएंगे प्रश्नावली के। अगला जो सूत्र है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वो है y बराबर cot x। y बराबर cot x का अवकलन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, dy/dx cot x, ठीक है। cot x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। और इसको पढ़ने का तरीका वही है जैसे पहले पढ़ रहे थे आप लोग, cot x का x के सापेक्ष अवकलन, cot x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी एग्जांपल्स देखते हैं, 1 से 2 एग्जांपल देखेंगे, फार्मूला सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। आइए इस पर हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। y बराबर cot 9x, हमें क्या निकालना है, dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। अभी हम क्या किए हैं, अभी फार्मूला पढ़े हैं कि y बराबर cot x का अभी फार्मूला हमने निकाला था, dy/dx, d/dx। cot x का जो फार्मूला होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, y बराबर cot 9x दिया हुआ है,
हम तो पढ़े y बराबर काट x का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पूरे चीज को फॉर्मेट नहीं पढ़ना, इस चीज को हम क्या करेंगे, दिमाग में x समझेंगे। 9x को हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में x समझेंगे। ये तरीका मैं डे 1 से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या किया जाएगा। इसका अवकलन करते समय dy अपन dx लिखेंगे, d अपन dx लिखेंगे, ये हो जाएगा काट 9x। इस पूरी चीज को हम दिमाग में x समझेंगे, और काट x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 9x, कोसेक स्क्वायर 9x। ध्यान से देखिएगा, कोसेक स्क्वायर 9x माइनस कोसेक स्क्वायर 9x, ठीक है। फिर इस पूरी चीज को जब दिमाग में x समझा तो अब पुनः अवकलन करेंगे इसका, dy अपन dx लिख देंगे, 9x लिख देंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर 9x इंटू 9x का अवकलन करोगे तो 9 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, -9 कोसेक स्क्वायर 9x। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात y बराबर काट x पर हमने इस फार्मूले को क्वेश्चन को किया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला एग्जांपल इसी पर आधारित है। y बराबर, ध्यान से देखिएगा, y बराबर काट 7x, काट पे घाते 7x, इसका क्या करना है, हमें dy अपन dx ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। तो dy अपन dx निकालेंगे तो पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, काट x के पावर पूरा 7 लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके के सवालों को लगाते फिर वही दिमाग में हमने क्या पढ़ा, y बराबर काट x पढ़ा, तो इसका हमने माइनस कोसेक स्क्वायर x किया। आज इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे। जब पूरी चीज को दिमाग में x समझोगे तो x पे घाते n का फॉर्मेट बनेगा, तो x पे घाते n का फॉर्मेट बनेगा। तो फिर अवकलन करते समय dy अपन dx लिखेंगे, यहाँ पर dy अपन dx लिखेंगे, ये हो जाएगा काट x के पावर 7। और इस पूरी चीज को दिमाग में जब x समझा है तो x पे घाते n की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, और ये काट x इसके पावर 7 - 1 हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा। जिस चीज को दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फिर लिखेंगे dy अपन dx काट x लिख देंगे, ठीक है। अब करेंगे अवकलन, तो देखिए ध्यान से क्या समझ में आएगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा काट x के पावर 6, ठीक है। और काट x का जो अवकलन होता है ना, वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, अभी हमने बताया है इस चीज को, ठीक है। तो काट x का जो अवकलन होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आगे आएगा, 7 हो जाएगा, इसको कोसेक स्क्वायर x को भी आगे कर लेते हैं, और इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा काट पे घाते 6x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूले सब दिमाग में सेट हो रहे होंगे और याद भी हो जा रहे होंगे। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक एक एग्जांपल में बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपको पूरे पूरे फार्मूले दिमाग में सेट हो जा रहा है। और अब हम देखेंगे आखिरी सूत्र और उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आइए लिख सकते हैं इस चीज को। ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट सूत्र जो है वो हमारा क्या है कि y बराबर कोसेक x, y बराबर कोसेक x। इसका जब अवकलन करते हैं हम लोग तो dy अपन dx इधर लिख देंगे, इधर लिखेंगे d अपन dx कोसेक x। अब कोसेक x का जो अवकलन होता है ना, ध्यान से देखिए क्या होगा, माइनस कोसेक x होगा इंटू काट x होगा, माइनस कोसेक x इंटू काट x होगा। y बराबर कोसेक x का जो अवकलन करते हैं तो माइनस कोसेक x इंटू काट x आता है, ठीक है। और पढ़ने का वही तरीका होगा पुराना वाला,
कोसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन क्या होगा भैया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ये हो गया हमारा सूत्र एंड फार्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल चेक करके देखते हैं सवालों को। ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जांपल इस पर लेते हैं हम लोग। हम ले लेते हैं y बराबर कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके का। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, dy अपन डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dy अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो अभी आपने क्या देखा, क्या y बराबर, अभी हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, y बराबर कोसेक एक्स का जो फार्मूला था वो था y dy अपन डी एक्स था, और डी अपन डी एक्स कोसेक एक्स, इसका जो सूत्र निकाला गया तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स आया था। ठीक है, ये हमने अभी देखा था, अभी इस सूत्र को हमने देखा था, और इसी फॉर्मेट पर आधारित ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें। ठीक है, और एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चूंकि एक्स तो है नहीं, जब एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुनः एक्स मानेंगे। यह बात मैं डे 1 से बता रहा हूं आप लोगों को। अगर यह कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्पल, सभी सवाले या सभी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एकदम आराम से, बढ़िया तरीके से, एकदम कंसेप्चुअल बता रहा हूं सब चीजों को। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस पूरी चीज को क्या करेंगे, दिमाग में एक्स समझेंगे। जब एक्स समझेंगे तो अवकलन करते समय क्या करते हैं, डी वाई अपन डी एक्स लिखा जाता है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे डी अपन डी एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस पूरी चीज को फिर से हम लोग दिमाग में क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। जब पूरी चीज को दिमाग में समझा जाएगा तो कोसेक एक्स का भी हमने अवकलन क्या पढ़ा था, माइनस कोसेक एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और यहां पर भी लिख देंगे काट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जिस चीज को दिमाग में एक्स समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही लिख देंगे, काट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही लिख देंगे। जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो इसका अवकलन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या, 2 आगे आ जाता है, एक्स हो जाता है, और 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म में तो 1 का 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस 2x को आगे लिख देंगे, 2x कोसेक एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू काट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सीरीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं और इस पूरे फार्मूले को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आगे हम लोग आज भी मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को अगर ये सीरीज समझ में आ रही तो हमको उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। y बराबर कोसेक 7x स्क्वायर प्लस 1 छोड़ो 2x प्लस 1 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, y बराबर कोसेक 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके का ले लिया मैंने। हमें ज्ञात क्या करना, हमें dy अपान dx ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना होगा, x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। ठीक है, तो अब इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मेट किसका बन रहा है, y बराबर कोसेक x का फॉर्मेट फिर बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक ही चीज पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, d अपान डी एक्स कोसेक 7x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। अब इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक्स समझेंगे। पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक्स समझेंगे। जब यक्स समझेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, इंटू काट भी आता है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। और जिस चीज को हम लोग दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे dy पान dx 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस कोसेक 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया गया। यहाँ पे देखिएगा काट 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये लिख दिया गया। ठीक है, अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पिछले भागों में हमने इसके बारे में समझाया था बढ़िया से डिटेल में एकदम। ठीक है, हाँ, और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, जिन बच्चों को अगर बाद में जुड़े हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं या सीरीज नहीं देख पाए, वो पुनः जाकर के सीरीज देख लेंगे, तब इस पार्ट को देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखते हुए आएंगे तो ये पूरी सीरीज आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 7 इंटू 2x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 7 गुना के 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आगे लिख देता हूं मैं इस चीज को ब्रैकेट में, 7 गुना के 14 x अब प्लस 2 ऐसे हो जाएगा, और इस चीज को पूरा लिख दिया जाता है, कोसेक 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके का, इंटू काट 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक क्लास को रोकेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आप लोगों को जाते समय 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सवालें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग होमवर्क के तौर पे 2-3 सवालें ले लीजिए आप लोग। ठीक है, HW पहला क्या है, y बराबर x पे घाते 7 प्लस साइन x का स्क्वायर प्लस e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1 ये ले लीजिए। दूसरा ले लीजिए, y बराबर कोसेक स्क्वायर x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक और ले लीजिए, y बराबर काट x स्क्वायर प्लस साइन x पे घाते 3 प्लस 7x पे घाते 6 प्लस करड़ी में x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सवालें समझ में आ रही होंगी, और ये मैं होमवर्क के तौर पे दे करके जा रहा हूं। आप लोग क्या कीजिए, पूरे वीडियो को कमजोर से कमजोर छात्रों के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भेजिए जरूर। ठीक है, और आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब नए चैप्टर पे आएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा।